खर्च वो रकम होती है जो आपको आपके पेरेंट्स ज़ाती ख़र्च के लिए, आपको अपने ख़र्च के लिए देते हैं ना, वो जेब खर्च होती है। तो परवीन खाला की पूरी महीने की कमाई से भी शायद ज़्यादा ही होता है। यानी जो परवीन खाला की उनकी मम्मा ने जो उनको माहाना आमदनी, उनकी माहाना सैलरी जो बताई थी, उससे ज़्यादा तो उस बच्चे का जेब खर्च था। तो वो यही सोच रहा था। वो जब काम ख़त्म करके जाने लगी तो मैंने अम्मी से पूछकर अपने जेब खर्च में से कुछ पैसे उन्हें देने की कोशिश की, मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और बोली, नहीं बेटे, वो पैसे तो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए दिए थे, मैं तुमसे ले लूँगी तो मेरा अजर कम ना हो जाए। यानी वो पैसे तो मैंने अल्लाह को खुश करने के लिए दिए थे, अब मैं तुमसे लूँगी तो अल्लाह ताला कहीं वापस ही मुझसे उल्टा नाराज़ ना हो जाए मुझे सवाब देने के बजाय, और मेरा अजर कम ना हो जाए। मैंने खामोशी से वो रकम वापस रख ली, ये सोचकर कि अब मैं भी अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों की मदद करना अपनी आदत बना लूँगा इंशाअल्लाह। हमें जब भी कोई काम करें आइंदा आने वाले वक्त के लिए तो इंशाअल्लाह ज़रूर बोलना चाहिए। इंशाअल्लाह का मतलब है जिसमें अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हो जाए, उसको इंशाअल्लाह बोलते हैं। तो आप भी उस बच्चे की तरह अपने जेब खर्च से कुछ पैसे देकर दूसरों की मदद कर सकते हैं, और ये मौका भी अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, किसी के हिस्से में ये नेकी आती है कि वो किसी की मदद कर सकें। ओके स्टूडेंट, ये नेकी हासिल करने के लिए आपको आगे से आगे बढ़ना होगा। तो अच्छा प्यारे बच्चों, हम अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं, जो कि हैं अल्फाज मायने। अजर, सिला इनाम, जेब खर्च, ज़ाती खर्च की रकम, रज़ा, खुशी या मर्ज़ी, कमाई, आमदनी जो मेहनत से हासिल हो। ये हमें काम किस में करना है? एज़ यूजुअल आपको पता होगा कि हम कॉपी में ही वर्ड्स मीनिंग करते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आता है मारूज़ी सवालात, मतलब MCQs। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। नंबर 1, दरवाज़े पर डैश आई थी। कौन आई थी? परवीन खाला आई थी, सलमा बाजी आई थी, शमीम आंटी आई थी या फरजाना खाला आई थी? आपने अभी तक लेसन सुना तो आपको पता चल गया कौन आई थी। जी, परवीन खाला आई थी। तो इसको इस तरह या तो कलर से फिल कीजिए या पेंसिल से। इस तरह ये टोटल 5 हैं। ये आपको 5 करने हैं। 1, 2, 3 इस पेज पर हैं और 2 जो है 122 पर हैं। 4 और 5 ये तमाम काम आपको बुक में करना है, वर्ड्स मीनिंग कॉपी में करनी है। इसके बाद आ जाइए, नीचे लिखा हुआ है खुशखती। खुशखती क्वेश्चन नंबर 2, ये हमें वर्ड्स मीनिंग के बाद करना है। सबक के शुरू में दी गई हदीस और इसका तर्जुमा अपनी कॉपी में खुशखत लिखिए। देखिए, ये वो हदीस है जो आपको करनी है वर्ड्स मीनिंग के बाद कॉपी में। खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, तर्जुमा तुम में बेहतरीन वो है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। हदीस, ये आपका सवाल आपको कॉपी में करना है। ये आप बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम ब्लैक बोर्ड पे बाद में करेंगे। पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो आपको इस खुशखती के बाद करना है। दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जेब खर्च, जो आपकी अपनी ज़ाती रकम होती है, उसको कहते हैं जेब खर्च। यानी मैंने जेब खर्च से गरीब शख्स की मदद की। थैली में हम सब्ज़ी वगैरह या गोश्त या कुछ भी लेकर आते हैं। किराया, अजर, हैरान। किराया यानी मैं किराए के मकान में रहता हूँ, या जब हम बस में सफ़र करते हैं तो हम किराया देते हैं। अजर सिला को कहते हैं कि नेक काम करने का अजर अल्लाह ताला हमें ज़रूर देंगे। हैरान, मैं परवीन खाला की बात सुनकर हैरान रह गया। ओके क्लास 4, ये आपकी उर्दू की डायरी है खिदमत खल्क लेसन की। न्यू होमवर्क फ्रॉम बुक पेज नंबर 121, 122। जो मैंने काम समझाया, वर्ड्स मीनिंग करनी है, मारूज़ी सवालात बुक में ही करने हैं। वर्ड्स मीनिंग के बाद आपको हदीस लिखनी है। ओके स्टूडेंट, हदीस के बाद आपको सेंटेंस करने हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत साफ़ सुथरा काम कीजिएगा, 1 इंच की मार्जिन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।